हेलो गाइस, मैं हूं अमर दीक्षित। सो आज हम सीखने वाले हैं उप्स कंसेप्ट। तो उप्स कंसेप्ट के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये कंसेप्ट बहुत ही सिंपल है, ये बेसिक है और इसको सबको जानना चाहिए, सबको आना भी चाहिए। क्योंकि अगर आपको उप्स कंसेप्ट नहीं आता है तो आपको किसी भी लैंग्वेज में कमांड बनाने में काफ़ी दिक्कत जाएगी। सो चलिए सीखते हैं। इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उप्स कंसेप्ट। ओके, उप्स कंसेप्ट के 4 पिलर्स होते हैं, जो कि है एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। सो इससे हटके हम अभी पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है ये देखते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ प्रोग्रामिंग मॉडल वेयर प्रोग्राम्स आर ऑर्गेनाइज्ड अराउंड ऑब्जेक्ट एंड डेटा rather than an action and logic. In a simple word, we can say we revolves around object, कि ऑब्जेक्ट के ही हम इर्द गिर्द घूमेंगे, ऑब्जेक्ट के बारे में ये पूरा उप्स कंसेप्ट बेस्ड है। सो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्लासेस। क्लासेस क्या होती है? क्लास इज अ कोर ऑफ एनी मॉडर्न ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज C#. In OOPS language, it's mandatory to create a class for representing data. A class is a blueprint of an object that contains variables for storing data and functions to perform operations on the data. A class will not occupy any memory space and hence it is only logical representation of data. To create a class, you simplify use the class keyword followed by the class name. Okay. So ये हमारा क्लास है, क्लास एम्प्लॉय, और स्कोप से क्लोज कर दिया गया। ओके, सो क्लास के बाद आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जनरली हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट इज इंस्टेंस ऑफ क्लासेस। सो देखते हैं डेफिनेशंस में। ऑब्जेक्ट्स आर द बेसिक रन टाइम एंटिटीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम that may represent a person, a place, or any item that the program must handle. An object is a software bundle or related variables of and methods. ओके, चलिए सिंपल, मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। जैसे कि आप हो, एक सिंपल तरीके से, जैसे एक ह्यूमन बीइंग क्लास है, उस ह्यूमन बीइंग में आप एक पर्सन हो। ओके, सो ह्यूमन बीइंग एक क्लास हो गई और आप उसके एक ऑब्जेक्ट हो गए। जैसे आपके जैसे कई स्टूडेंट्स हो गए, कई ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो वो पूरे ऑब्जेक्ट होते हैं। ओके, चलिए फिर देखते हैं हम इसको प्रोग्रामिंग पे। सो हमें पहले क्लास बनानी है। ओके, हमने एक क्लास बनाई, क्लास ह्यूमन बीइंग। अब क्लास ह्यूमन बीइंग, हमें एक उसका मेथड बनानी पड़ेगी, पब्लिक वॉइड हेलो। हेलो वर्ल्ड। कंसोल डॉट राइट लाइन क्लोज। This is method, sorry, hello world method from human being class। ओके, ये हमारा मेथड बन गई है। अब मेथड बन गई है क्लास के अंदर, अब इसको कॉल करेंगे मेन क्लास में हम कॉल करेंगे। सो कैसे करेंगे हम? ह्यूमन बीइंग HB is equal to new human being whose
HB डॉट क्या चाहिए हमें, हेलो वर्ल्ड कॉल कराया, क्लोज. ओके, सो simple mistake method. Okay, console dot read key. सो ये हमने ऑब्जेक्ट बनाया एच बी नाम का. ठीक है, जिस क्लास को कॉल कराया एच बी नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, हेलो वर्ल्ड नाम का इंस्टेंस शो कराया. सो हम सेव करते हैं और कॉल करते हैं, इसको रन करेंगे. दिस इज हेलो वर्ल्ड मेथड फ्रॉम ह्यूमन बीइंग क्लास. सो होप, मुझे लगता है कि आप तो समझ गए होंगे कि क्या होती है क्लास और क्या होता है ऑब्जेक्ट. अगर आपको अभी नहीं समझ में आया होगा तो मैं अभी आपको और अच्छे से समझाऊंगा बाद में. नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, नेक्स्ट वीडियो में आप ज़रूर देखना कि मैं क्लास और ऑब्जेक्ट को रिलेट करके अच्छे से आपको और डिस्क्राइब करूँगा. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे.